चैप्टर 13 मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना है। ये प्रश्नावली 13.5 है। ठीक है, ये ऐच्छिक भी है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का वीडियो हो चुका है। मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7. All the questions of this exercise. एक्सरसाइज 13.5 13.5 ये मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन चैप्टर है और इसमें एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना है, यानी कि प्रश्नावली 13.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया है। ये ऐच्छिक भी है। ठीक है, इसको नॉलेज के लिए आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक हौज है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, जबकि हौज का डायमेंशन दिया हुआ है। इसमें ईंट डालना है। अब ईंट डालना है तो ईंट को इतना डाल देना है कि पानी का लेवल पूरा का पूरा फुल हो जाए। तो इसमें हमें ईंट की संख्या निकालना है कि आखिर कितना ईंट डाला जाएगा तो इसका लेवल बराबर हो जाएगा। इसको देखिए, निकालने जा रहा हूँ कैसे निकालना है। यानी कि हमें लिखना है टंकी का कुल आयतन। एक टंकी है, टंकी का डायमेंशन दिया हो, टंकी का कुल आयतन कितना है जी? 150 120 150 इंटू 120 इंटू 110। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा? 198 सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में 198 होगा और इस पर 40 आ जाएगा। $40 लग जाएगा। ठीक है ना, इतना ये मीटर में। तो इसका आयतन जो है वो होगा मीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना इसका आयतन हो गया 198 पर 40। और अब इसमें लिखना है पहले से जल की मात्रा। टंकी में पहले से जल की मात्रा, जल की मात्रा यानी आयतन पहले से दिया हुआ है। ये है हमारे पास 1296 पर 00। इतना ये क्वेश्चन में है, इतना पहले ही से जल जो है वो भरा हुआ है। 129600। अब हमें ईंट की संख्या मानना है। माना ईंट की संख्या x है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे x ईंट की, जबकि एक ईंट का जो है वो डायमेंशन दिया हुआ है। तो हम लोग निकाल लेंगे शॉर्ट में x ईंट का आयतन कितना हो जाएगा? x इंटू ईंट का आयतन दिया हुआ है 22.5
22.5, 7.5, ये ईंट है, ईंट का डायमेंशन है जी, 7.5 एंड 6.5 ईंट का ये डायमेंशन है। एक ईंट का डायमेंशन, एक ईंट का आप निकाल करके फिर x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरा लाइन बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। टोटल x ईंट है, एक ईंट का डायमेंशन इतना है, तो टोटल ईंट का जो है वो वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1096। इसका भी आयतन हो जाएगा 1096.875 x cm³। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, x को बाद में लिख देंगे। ये इसका आयतन हो गया। चलिए, इसका आयतन हो गया। अब x द्वारा बोला गया है कि ईंट जो है पानी सोख रहा है, तो x ईंट के द्वारा सोखा गया जल, ऐसे लिखेंगे, x ईंट द्वारा सोखा गया जल। ईंट को जल में डाल रहे हैं तो जल सोख रहा है कितना, अपने आयतन का 0.875 x का 1/17वां पार्ट। तो ये हो जा रहा है कितना, इज इक्वल टू, ये हो जा रहा है 64.52x सेंटीमीटर क्यूब जो है ये जल इतना सोख ले रहा है। ठीक है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, सारा चीज़ निकल चुका है। प्रश्नानुसार, बाय द कंडीशन भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, तीनों को ऐड करेंगे, कितना कितना निकला है, 1096, इधर से 1096.875 x है ना, ये इतना x है, फिर प्लस पहले ही से जल मौजूद है 1296 ये पहले ही से जल मौजूद है उसमें टंकी में, और इसमें से इतना जल को माइनस करना है, जो अभी निकला है 64.52 x इज इक्वल टू कुल जल की मात्रा, वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है 198 पर 40। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया ईंट का। पहले से जल इतना है, इसमें इतना जज्ब कर लिया है, पानी जज्ब कर लिया, सोख लिया, एब्जॉर्ब किया है, इसको माइनस कर दिया, तो कुल जो है हमारा टोटल फिगर इतना होगा। अब सबको माइनस, इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1032.375 x। ठीक है, इज इक्वल टू 198 पर 40 माइनस 129600, ये वाला को इधर ले आए। ठीक है ना। उसके बाद में फिर से इसको नोट करेंगे, 1032.375 x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो है 1850400। Therefore x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1850400 1032
2.375। ये कट कर करके हमारा जो है वो आ रहा है कितना, 1792.37। तो यानी ईंटों की संख्या जो है 1792। ये हो गया ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या कितना हो गया, 1792। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में नदी के बारे में बात हो रही है कि नदी 15 दिनों में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है और इस घाटी का क्षेत्रफल जो है इस 9728 किलोमीटर स्क्वायर है। तो लगभग कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग के समतुल्य थी, इसको दिखाना है, जबकि प्रत्येक नदी इतना किलोमीटर लंबी और सब इसका डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें नदी की लंबाई कितना है, 1072 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलना है, 1072 इंटू 1000, क्योंकि 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर। तो हो जाएगा 1072 पर 000, इतना मीटर हो गया। ठीक है, ये इसका निकल गया। बकिया जो है हमारा लंबाई, चौड़ाई और गहराई। चौड़ाई जो है वह दिया हुआ है कितना, 75 मीटर और गहराई कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, गहराई और ऊंचाई जो है वो है 3 मीटर। तो प्रत्येक नदी का आयतन कितना हो जाएगा, 3 नदी है जी, प्रत्येक या हर एक, कुछ भी लिखने लिखिए, प्रत्येक नदी का आयतन कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हो गया हमारा 1072 पर 000 और ये हो गया 75 इंटू 3। समूह को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई के बाद निकलेगा हमारा 2412 पर 50। ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। सबका सब मीटर में है, तो इसलिए मीटर क्यूब आयतन हो गया इसका। चलिए, अब तीनों नदी के कुल पानी का आयतन, ये तो एक नदी की बात हुई, अब तीनों नदी का निकालना है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 3 नदियों का आयतन लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, का आयतन कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक नदी का इतना है 2412 पर 50 इज इक्वल टू 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6 एक 7, 7236 पर 50, इतना मीटर क्यूब। 3 नदी का हमारा आयतन निकल गया। अच्छा, अब घाटी का क्षेत्रफल कितना है, घाटी का क्षेत्रफल है हमारे पास 97820 क्या है जी, किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 97820
इंटू 1000 इंटू 1000, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ को 1000 फिर ब्रेथ को भी 1000, दोनों को मिल जाएगा। ये हमारे पास बहुत सारा ज़ीरो मिल गया, 9 7 8 2 3 3 6 1 7, इतना मीटर है ना, इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, इतना घाटी में बारिश हुई है, कितना बारिश हुई है, कितना बारिश हुई है, वर्षा के पानी का आयतन। अब हम निकालेंगे वर्षा, बारिश हुई है जो, वर्षा के पानी या जल का आयतन कितना हो जाएगा, 9 7 8 2 0 9 7 1 2 3 4 5 6 7 इंटू बारिश हुई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 नीचे लेने होगा, ये 2 0 कट, चलिए एक तो यहाँ से कर दे रहा हूँ, एक यहाँ से कर दे रहा हूँ, तो एक ज़ीरो की कमी हो गई। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 7 8 2 पर 3 और 3 6 0, ये हो गया इतना मीटर क्यूब। यहाँ पर भी हम लोग m क्यूब लगा सकते हैं, क्योंकि l इंटू बी हो गया, यहाँ h हो गया, यानी कि मीटर क्यूब। अब हमें आयतन को मिलाना है कि ये आयतन इतना है और इससे पहले का जो आयतन है वो है इतना है, 7236 पर 50, और जबकि आ रहा है यहाँ पर 9782 पर 60, ये समतुल्य नहीं है जी। तो दोनों जगह बोला जा रहा है कि दोनों समतुल्य नहीं है। That's all.